बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ टोमेटो केचप घर में बनाने का तरीका। वैसे तो केचप बनाने की बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, लेकिन मेरी रेसिपी ज़रा अलग है। फॉलो करेंगे तो आप इंशाल्लाह ज़रा उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। टोमेटोज़ आपके रेड और जूसी होने चाहिए। इसका जूसी होना सॉस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितना टोमेटो खट्टा होगा उतना ही आपका सॉस अच्छा बनेगा। तो सबसे पहले हमें 2.5 केजी टोमेटोज़ चाहिए होंगे। टोमेटोज़ को मैंने इस तरह से पीसीज में कट कर लिया है। 150 ग्राम हमें शुगर चाहिए होगी। 13 ग्राम हमें सॉल्ट चाहिए होगा। 7 से 8 हमें सूखी लाल मिर्च चाहिए होंगी। 4 लौंग चाहिए होंगे। आधा प्याज इस तरीके से कटा हुआ चाहिए होगा। लहसुन चाहिए होंगे। लहसुन के हमने 10 जवे इसमें ऐड करेंगे। 50 ग्राम हमें ब्लैक पेपर चाहिए होगा। चाहे आप साबुत ले लें, चाहे आप पिसी हुई ले लें, मैं साबुत लूँगी। हाफ कप हमें विनेगर चाहिए होगा। 2 स्मॉल पीसेस हमें जिंजर यानी अदरक के चाहिए होंगे। अब हम अपने तमाम इंग्रेडिएंट्स को प्रेशर कुकर में डालेंगे और इसका प्रेशर लगाएंगे। सबसे पहले हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। फिर हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। अनियन ऐड करेंगे इसके अंदर, जो हमने बारीक कट कर लिए थे। 4 लौंग और 8 कुटी मिर्च हम इसमें ऐड करेंगे। अदरक के 2 से 3 पीस इसमें ऐड करेंगे। 50 ग्राम इसमें ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। 10 जवे हम लहसुन के ऐड करेंगे। हाफ कप विनेगर जाएगा इसमें। सारे इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको प्रेशर लगाएंगे। फर्स्ट 5 मिनट हमने इसको लो फ्लेम पर रखना है ताकि हमारे टमाटोज अच्छे से पानी छोड़ दें। फिर हम अपने फ्लेम को हाई करेंगे। पहले 5 मिनट हमने लो फ्लेम पर रखना है और बाद में हम अपने फ्लेम को 3 से 4 मिनट के लिए हाई कर देंगे। अब हम प्रेशर लगाते हैं। हमारे टमाटोज अच्छे से कुक हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इसमें ये लिक्विड है, पानी है, और हमने बिल्कुल भी पानी इसमें ऐड नहीं किया था। ये टमाटोज ने अपना पानी छोड़ा है, जो कि हमारी रेसिपी के लिए बहुत प्लस पॉइंट है। अब हम इसको कुछ देर ठंडा होने देंगे, फिर हम इसको ग्राइंड करेंगे। हमने अपने टमाटोज को ब्लेंडर में शिफ्ट कर लिया है। आप इसका कलर देख सकते हैं, बहुत अच्छा, बहुत फ्रेश कलर आया है। और ये आज की जो रेसिपी है ये एज़ कम्पेयर टू मार्केट बहुत ही सस्ती बनेगी। चलिए अब हम ब्लेंडर को स्टार्ट करते हैं। इसको हम थोड़ा सा ब्लेंड करेंगे। हमारे टमाटोज बहुत अच्छे से ग्राइंड हो चुके हैं। अब हम इसको एक बॉल में स्टेन कर लेंगे ताकि इसके एक्स्ट्रा लीज और अगर छिलके हों तो वो सेपरेट हो जाएंगे सॉस से। इसके अंदर हमने किसी किस्म के प्रिजर्वेटिव्स नहीं डाले हैं, ये बिल्कुल नेचुरल बनेगा। अब हम इसको अच्छे से स्टेन कर लेंगे। केचप हमारा अच्छे से स्टेन हो चुका है। ये हमारी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जो इसके सीड्स हैं और छिलके हैं, इनको हम वेस्ट कर देंगे। हमने अपने टोमेटो केचप को एक पैन में ट्रांसफ़र कर दिया है। ये देखें, आप इसका टेक्सचर देखें। अब हम इसको 10 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर कुक करेंगे ताकि ये थोड़ा सा और थिक हो जाए। और 10 मिनट्स तक हमने मुसलसल इसको स्पैचुला से हिलाते रहना है। आपने इसको लो फ्लेम पर कुक करना है। ये आप देख सकते हैं सॉस का कलर कितना प्यारा रेड आया है। अगर आपका रेड ना हो या आप ज़्यादा रेड पसंद करते हैं तो आप इसमें फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगी। इसको आप बिल्कुल नेचुरल रहने दें। इसी तरह हम इसको 10 मिनट्स तक स्टिर करते जाएंगे। हमारा सॉस बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। आप ये देखें इसका टेक्सचर,
इसकी शाइन और इसका ग्लो आप देख सकते हैं। बिल्कुल हमारा केचप रेडी है। ये टेक्सचर आपका फाइनल बनना चाहिए केचप का। टोमेटो केचप बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। डिश आउट करने के लिए मैंने इस तरह की एक बॉटल ले ली है। हम इसमें फनल की मदद से इसमें टोमेटो केचप ऐड करेंगे। आप चाहें तो आप कोई भी ग्लास का जार भी ले सकते हैं, लेकिन मैं बॉटल ले रही हूँ ताकि इसमें इजी हो जाएगा। हमने सारे केचप को इस बॉटल में शिफ्ट कर दिया है। अब हम इसको ऊपर से एयर टाइट कर देंगे। अब ये इंशाल्लाह ताला आपका ये केचप 4 to 6 वीक्स तक बिल्कुल ठीक रहेगा। इसमें हमने कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाले हैं, बिल्कुल नेचुरल है। अगर जैसा कि आप सब जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक की आमद है, तो आप इस तरह से एक ही दफ़ा टमाटो केचप बना के बॉटल्स में डाल के सेव कर सकते हैं और पूरा रमज़ान आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल भी इसमें आपके ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे। बाज़ार से बहुत ही चीप ये बनेगा और बिल्कुल बाज़ार जैसा टेस्ट आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलूँगी नई और यूनिक रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।